भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। इस आंदोलन में कब से आ रहे हैं? हम तो करीब होगा 1 महीना करीब। 1 महीने हो गए। लेकिन एक बात, आज जिस प्रकार यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ी सी शांति है, खामोशी है, थोड़ा निराशा भी देख रहा हूँ लोगों में, किसानों में है, चेहरे उतरे हुए हैं। इसको लेके आपका क्या कहना है? जो कुछ 26 तारीख को हुआ उसको लेके आपका क्या कहना है? सर जी 26 तारीख का थोड़ा सा गलती हो ही जाती है, पब्लिक है भीड़ भड़का में, थोड़ा सा वहाँ पे जाके थोड़ा हंगामा कर दिया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी, इसलिए थोड़ी शांतिपूर्ण चाहिए सब कुछ, इसलिए वहाँ पर दिक्कत नहीं करना चाहिए। वो जो गलत काम करा है वो नहीं करना चाहिए भाई, पब्लिक को थोड़ा देखना चाहिए, समाधान होना चाहिए, तो ये है। तो वही जैसे आप सुन रहे हैं कि थोड़ी सी खामोशी, निराशा सब है। आप भी इस आंदोलन में शरीक होते रहे हैं, कब से हैं आप? मैं लगभग 1.5 महीने से हर दूसरे दिन इस आंदोलन में आता हूँ। कहाँ से आप आते हैं? मैं भागलपुर बिहार से हूँ। बिहार से हैं। जी। तो रहते दिल्ली में हैं? रहते दिल्ली में। हमारा संगठन है, दलितों का संगठन है, SC ST परिसंघ। उस संगठन का हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ओम सुधा। डॉक्टर ओम सुधा। सुधा, ठीक है। तो इस आंदोलन में जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ है, और गाजीपुर बॉर्डर पे जैसा कि आप अमूमन देखते रहे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर दूसरे दिन यहाँ आते थे, तो आप देखिए कि आज जो स्थिति यहाँ दिख रही है, इसको देख करके आप क्या कहेंगे? क्या कोई निराशा हाथ लगी है आप लोगों को? ऐसा नहीं है, निराशा नहीं। देखिए, लंबा चलने वाला आंदोलन है, ये सब उतार चढ़ाव चलता रहता है। 2 महीने से लोग हैं, और असल में है क्या कि आंदोलन में उफान का दौर था जो हम लोगों ने परसों देखा, तो वो चलता रहता है, फिर रिस्टोर होता रहता है। ऐसा तमाम आंदोलनों में होता है। लेकिन दाद इस बात की है कि कोई आंदोलन अलग अलग जगह पे, राजधानी के अलग अलग हिस्से में 2 महीने से चल रहा हो और इतनी मजबूती से चल रहा हो, इसको कम नहीं आंका जा सकता। यह इस आंदोलन की सफलता है। यह आंदोलन सफल है, और आज भी आप देख लीजिए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये चल रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरह से 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित, हम कहेंगे, जो जिस तरह का हुआ है पूरा नाटक लाल किले पर सरकार ने करवाया है, उसके बाद से लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आंदोलन का यह जो है, पूरी दुनिया के आप आंदोलनों को, मैं UPSC की तैयारी के दौरान दुनिया के आंदोलनों का इतिहास पढ़ता रहा हूँ, तो ये सब चलता रहता है। उतार चढ़ाव अभी हैं, ये ऐसे भी ये इलाका खाली रहता रहा, हम लोग तो आते रहे, ऐसे ही चलता रहता आंदोलन में। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये आंदोलन एक, कई ऐसे पल आते हैं जबकि आंदोलन जो है थोड़ा डाउन होता है, लेकिन फिर उफान पे आता ये है। चलता रहता है। ये आंदोलन की ये प्रकृति है। लेकिन असल चीज ये है कि आंदोलन अपने उद्देश्य में लगभग सफल रहा है, और इस आंदोलन को हर मायने में इसलिए सफल माना जाए। तो इतना लंबा खिंच गया, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, चल रहा है, और ये चलेगा। आप देख लीजिए, कोई कह दे कि नहीं चल रहा है, चलेगा, चलता रहेगा। लोग अभी इतने दिन से हैं, घर जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब 26 के लिए बहुत लोग आए थे, तो ज़्यादा उफान दिख रहा था, तो लोग घर गए हैं, फिर आएंगे। तो ऐसा कोई है तो नहीं कि 1 डे कार्यक्रम, मोदी जी की तरह कोई इवेंट तो ऑर्गेनाइज हुआ नहीं। पैसे लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया पैसे के दम पे, और चले गए टाइम फीस। यह तो आंदोलन है, ये जनता की ताकत है, किसानों, अन्नदाताओं की ताकत है। इस ताकत से चल रहा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो विरोध है, आप देखिए दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन जो आंदोलन के तहत हो रहा है, ये ऑलरेडी जैसा कह रहे हैं कि ये चलता रहेगा, और इसमें अप्स एंड डाउन्स की जो बात आती है वो भी चलती रहती है। आप क्या कहेंगे ओवरऑल? जैसा देख रहे हैं कि लोगों में एक चेहरे पे थोड़ी उदासी भी है और थोड़ा दुख भी है। 26 तारीख से लेकर आज 28 तारीख के बीच में जो कुछ भी हुआ है, और बाहर हम लोग जब अभी आ रहे थे तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, और खबरें ऐसी आ रही हैं मीडिया में कि बहुत जल्दी ये आदेश दे दिया गया है इसको खाली कराने का। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? प्रशासन कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, हम लोगों को उठाने का एक ही उपाय है, हम लोगों को लिए, सब किसानों के लिए तो जेल में पहुंचाए, अन्यथा गोली चला दे। और साधारण किसान नहीं है ये जो चले जाएंगे, ये किसान है, किसानों का आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, और ये पूरे देश का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ आंदोलन है भाई, इसे हटा नहीं सकते हो। ये अपनी मांगों पे खड़ा है। तुमने किसी किसान से पूछा था ये बिल लेके आए थे? किसी किसान कमेटी से पूछा था? बताओ। इन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं से पूछ लिया, इनके जो नुमाइंदे उन्हीं को बना लिया, अपने 4 आदमी बैठा लिए, उन्हीं को दिखा रहे हैं कि किसान ने ये कर दिया, वो कर दिया।
अरे यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे भाई मीडिया वाले? लाखों आदमी बैठा है किसान, वहाँ 10 आदमी पहुँच गए, उन्हें तुमने दिखा दिया, उन्हीं के बिके हुए आदमी वो। हमारे किसानों को क्यों नहीं दिखा रहे हो? और किसान से बड़ा तो कोई संगठन नहीं है भाई, सबसे बड़ा संगठन तो किसान है, कहीं भी आप देख लो। और ये आज से नहीं चल रहा है, इसे बहुत समय हो गया, ये 87 से चल रहा है ये संगठन, और ये किसान संगठन बहुत समय चला। और उसके साथ 500 संगठन लगे हुए हैं और सब एक हैं, जात बात पे और फूट डालने की कोशिश ना करे कभी भी। सरकार ये भूमि करी बैठे कि उसकी गलती है, ये कान खोले नहीं है, वो ये गलती कर रही है कि हो सकता है ना बांट दें। ये बंटने वाले किसान नहीं है और नहीं ये जातवाद में चलेगा। ये सब आम किसान है, ये जातवाद नहीं है। जो कृषि करता है वो किसान है। हमारे लिए कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री ये बता दे कि उपज कैसे होती कृषि की, तब हम समझ जाएंगे हाँ ये इनके लिए जानकारी है कृषि की। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये जो बैठे यहाँ पे हैं ये लोग किसान हैं, ये ओरिजिनल किसान हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि जो चले जाएंगे। इनकी मांग जो है, उन मांगों को आप अभी तक जान चुके हैं कि इनकी 2 प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग जो है वो ये है कि ये तीनों कानून जो है वो रद्द हो, और दूसरी मांग जो है कि उनकी जो मतलब MSP को कानून के दायरे में लाया जाए। लेकिन अब जो स्थितियाँ दिख रही हैं पिछले 2 दिनों में, जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद पूरे देश दुनिया में जिस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है, किसानों को एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे इस मसले के दोषी यही हैं, और इन्हीं के कारण लाल किला से लेकर के ITO तक की जो घटना घटी है, हिंसा हुई है, इन सब को लेकर के ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया में खबरें प्रचारित हो रही हैं। इसके बाद जब हम यहाँ आए, आज हम लोग सिंघू बॉर्डर पर भी थे, यहाँ आए तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट उतना ही है जितना वहाँ सिंघू बॉर्डर पर हम लोग देख के आए हैं अभी, और तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ भी बाहर अगर जाएंगे, आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ भी तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है। इन सब को लेकर के मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि इन सब के बाद अब जब आप यहां ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, सामने मंच है जहां किसान एकता मोर्चा गाजीपुर दिल्ली लिखा हुआ है, इस यहां से कई कस्में, कई वादे और कई जो हौसले बुलंद करने की आवाज़ यहां आती रही, उसमें अब आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार अपने साजिश में कामयाब हुई है, और एक गांधीवादी रास्ते पे जो आंदोलन किसानों का चल रहा था, जो धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले चुका है, उसको बदनाम करने में सरकार कामयाब हुई है। लेकिन दुख इस बात का है, सरकार अगर कामयाब हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ और सरकार ने उसको होने दिया, लाल किला पे जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, वहाँ पे सरकार ने पानी तक का छिड़काव नहीं कराया, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं किया, तो ये शर्म वाली बात है। और मोदी राज में मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में मोदी जी बोलते हैं कि हम हिंदू के हैं, जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हिंदू कट गया। पहले तो हिंदू कश्मीर में कटता था, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर दिल्ली में हिंदू कट गया और दिल्ली में तिरंगा बदनाम हो गया। बदनाम इस सेंस में नहीं, उसको मतलब कि शर्मसार हो गया, देश शर्मसार हो गया। तो मोदी जी देखते रहे। तो भाई आप तो झूठ के नाम पे ही आए हो और आज भी झूठ प्रयोग कर रहे हो। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, एक एक आदमी जो है ना, वो एक एक बीज समझो, अगर ये बिखर भी गया, आंदोलन को समाप्त करने में सरकार कामयाब हो गई, तो समझो कि यहाँ से लाखों करोड़ों जो भीड़ है वो एक बीज के रूप में जाएंगे, और वो हर गांव में जाके, हर घर में जाके, हर पंचायत पे जाके इस सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन होगा। तो एक एक बीज जो है वो पेड़ का रूप लेगा। तो सरकार इस खुशखामी में नहीं रहे कि उन्होंने इस आंदोलन को बर्बाद कर दिया। जी, अब और तो, है ना जी, आंदोलन और मजबूती से खड़ा होएगा, और अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अभी भी नीचे गाजीपुर बॉर्डर के नीचे 5-5 लोग आ रहे हैं तिरंगा झंडा हाथ में लेके, वो ये कह रहे हैं कि किसानों वापस जाओ। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं आए वो? अब बीजेपी के ही लोग हैं वे जो आके कह रहे हैं कि भाई किसानों वापस जाओ, आपने हमें तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ है? तिरंगा जो का तो ऐसा का तैसा वही था, ठीक है। कुछ लोग थे जो गलत को गलत बोल लेंगे, सही को सही बोल लेंगे, ठीक है। इसके साथ हमेशा किसान खड़ा है। लेकिन जो अब लोग नीचे आ रहे हैं, और मीडिया सिर्फ उन्हीं 5 लोगों पे फोकस दिखा रहा है कि अब वे किसान के विरोध में आ चुके हैं। और अब यहाँ से अब ये इतना सैलाब है, पीछे देखो, ये कोई नहीं दिखाएगा जितना सैलाब है यहाँ पे, और ये फैला रहे हैं कि भाई किसान चला गया है यहाँ से, कि संगठनों ने वापस ले लिए हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है ये, ठीक है। जितने किसान अब जितनी तेज़ी से अब जुड़ेंगे ना, उतनी तेज़ी से 26 को भी नहीं जुड़े होंगे, और मजबूती से जुड़ेंगे किसान।
तो ये देखिए कि ये हौसला जो है इनका, ये कह रहे हैं कि किसान जितनी मजबूती के साथ पहले जुड़े थे 26 तारीख से पहले, उसके बाद अभी जो स्थितियां हैं और जो कुछ हो रहा है नीचे, अभी हम लोग दोस्तों ये हाईवे पे अभी हैं और ये NH-24 है जहां से हम गाज़ीपुर बॉर्डर का, जहां से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और आप लोगों के बीच इन किसान संगठन के लोगों से और नेताओं से और इनके इस आंदोलन के समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं, इनकी जुबानी, इनकी कहानी बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ है, तिरंगा को लेकर के जो बातें हुई हैं, इन सब को लेकर के जैसे 5-5, 10-10 की टुकड़ियों में लोग आ रहे हैं नीचे और कह रहे हैं किसानों जो है आपने तिरंगा का अपमान किया, आप यहाँ से वापस जाओ। लेकिन ये यहाँ से इनका कहना है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, डिगने वाले नहीं हैं। आपका क्या कहना है? ये जो आंदोलन थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है और ये खबर आ रही है जैसे कि 2 गुट ने कल अपने आप को विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उनका खासकर सरदार VM सिंह जब गए तो उन्होंने कहा कि आप देख लेना कितने लोग बचते हैं। हालांकि अभी हम लोग आए तो अभी बहुत लोग बचे हुए हैं और कुछ तंबू ज़रूर यहाँ से उखड़ गए हैं, लेकिन हैं, काफ़ी लोग हैं और ये विजुअल्स मेरे दर्शक जो हैं वो देखेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, एक संगठन के बैनर तले ये पूरा का पूरा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो उस बैनर में अब कितनी मजबूती है? संयुक्त किसान मोर्चा में जितनी मजबूती पहले थी उतनी अब है। ठीक है, कभी बड़े नाराज़ हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो उसका कोई भी बुरा नहीं मानेगा युवा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से युवा, 50% से ज़्यादा युवा जो किसी संगठन के साथ भी नहीं आए थे, उनमें से मैं एक हूँ। मैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए आया था, मैंने किसी के संगठन का झंडा नहीं पकड़ा, किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ा है। लेकिन आप भी जानते हो कि कितने किसान यहाँ ऐसे आए हैं सिर्फ अपनी विचारधारा को लेकर कि भाई जो किसानों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो वे अभी भी टिके हुए हैं। संगठन किसी से जानने से बाकी सब किसान ढीले नहीं पड़ेंगे और उतनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जब सबको दिख रहा है इतनी, तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है वो भी सोचता है भाई कितनी स्ट्रेटजी थी, कितना माइंड था कि सरकार में और कितना मीडिया में उन्होंने फैलाया ये सब गलत चीज़ें। भाई मीडिया का कैमरा सिर्फ उस झंडे पे क्यों गया, तिरंगा पे पूरा फोकस क्यों नहीं लिया उसने? जब इतने महंगे महंगे कैमरे हैं तो उसे क्यों दिखा रहे हो तुम? इतनी स्ट्रेटेजी तो पढ़ा लिखा इंसान 10वीं 12वीं का छात्र भी कोई भी समझ जाएगा कि ये सिर्फ इनकी साजिश थी, उसमें ये कामयाब रही, सरकार उसमें कामयाब रही है। बिल्कुल। लाल किले पे जो कुछ हुआ, सुनील जी आपको इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, मैं आपसे भी विनती करूंगा कि लाल किले पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बार बार इस बात को फोकस ना करें कि लाल किले पे जो भी कुछ हुआ ये इसलिए क्योंकि हाँ, यही तो इसलिए तो मैं ये बार बार फोकस करके इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बात आपकी तरफ से भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं, आप जो कह रहे हैं आप अपनी बात बिल्कुल रखिए। अगर मैं ये सवाल नहीं करूँगा तो आपकी बात हमारे दर्शकों तक नहीं जाएगी, आम जनता तक नहीं जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बात क्लियर हो। और बहुत सही आपने कहा कि वो जो पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए था, तिरंगा भी दिखना चाहिए था। जो तिरंगा नहीं दिखा करके एक झंडे को दिखाया गया निशान साहब को, तो वो सिर्फ न दिखा करके पूरे उस पिक्चर को दिखाना चाहिए था। ये जो आप और जो लोग विरोध में कल थे वो आज भी हैं और परसों भी रहेंगे, और जो समर्थन में थे ना वो आज भी हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। समर्थन वाले तो समर्थन में ही रहेंगे उनको। लेकिन जिनके जितने भी IT सेल के जितने भी फेसबुक के अकाउंट थे, ठीक है, जितने भी डीएक्टिवेट पड़े थे तुरंत एक्टिव हो गए, ठीक है। लेकिन किसान के पास IT सेल नहीं है, किसान का एक्टिव नहीं हुआ उतना। किसान के जितने भी किसान के बेटे जो सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, कल मैं मेरठ चला गया था, ठीक है, मैं तुरंत आज सुबह आया हूँ मेरठ, क्योंकि इन लोगों ने रात को लाइट काट दी और कुछ भी यहाँ की जो सिचुएशन पता नहीं चल रही थी। आज थोड़ी चीज़ें एक्टिव हुई हैं, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी इनकी। लाइट और पानी तो अभी भी नहीं है शायद। हाँ, अभी भी नहीं है। बताइए बड़ौत में क्या हुआ? बड़ौत में सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। शामली में हर गाँव में पुलिस जा रही है, फ्लैग मार्च कर रही है और कह रही है कि तुम्हें ना तुम्हारा भविष्य बिगाड़ दिया जाएगा, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आगे, और जो भी अगर दोबारा गया यहाँ। तो ये काम तो और आंदोलन इससे और मजबूत होएगा। हम ना कभी ढीले पड़े हैं और ना आगे हम ढीले पड़ेंगे, मजबूत रहेंगे, मजबूत है। जय हिंद, जय भारत। जी, तो ये देखिए एक तरफ से ये जैसा कहना है आप बीती बता रहे हैं। सुनील जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप लगातार इस हमारे कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 26 नवंबर से लेकर के अभी तक यहाँ टिके हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन अब पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट है इसको लेकर के आप में क्या किसी तरह की निराशा है, या जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ से आप लोगों को हटाने का आदेश आ चुका है या आने वाला है, ये बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं थोड़ा चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा क्लियर कीजिए आप। देखिए, ना तो हम निराश हैं ना हम हताश हैं। हम तो जिस आंदोलन को लेकर चले हुए हैं उस आंदोलन को पार उतारेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश आज देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही,
किस तरीके से आंदोलन को समाप्त किया जाता है वो भाजपा से सीखे। अब उसने क्या काम करा, हम भी यहाँ से चले थे ट्रैक्टर रैली में, हम तो नहीं पहुँचे इंडिया के वहाँ पे उस पे लाल किले पे। भाई जो आदमी वहाँ जा कर के झंडा फहरा रहा है उसको एक भी आंसू गैस का गोला नहीं लगा, उसका बाल तक बांका नहीं हुआ, एक डंडा उसको नहीं पड़ा, पुलिस के सर फूट गए, लोगों के सर फूट गए। इसके पीछे राज क्या है? दूसरी बात, जहाँ वो झंडा फहरा रहा है थोड़ी देर बाद ही पता लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल खास व्यक्ति है। आज तक मेरा फोटो मोदी जी के साथ नहीं है, अमित शाह जी के साथ नहीं है और सनी देओल के साथ नहीं है। उस व्यक्ति के फोटो हर भाजपा के ऊपर से जो सबसे ऊंचे स्तर का नेता है उसके साथ उसके फोटो है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा? क्योंकि भाजपा की नीयत रही है कि अपनी तानाशाही से, अपनी रणनीति से किसी भी आंदोलन को समाप्त कर दें। अगर वहाँ पर किसान जाता, भाजपा वाले कार्यकर्ता ना जाते, जो 100-150 आदमी गए हुए, अगर वहाँ पर किसान जाता तो वहाँ पर तिरंगा रही फहराया जाता और वहाँ पर तिरंगा फैल जाता तो इस सरकार का जवाब देना भारी हो जाता। इस सरकार के नीचे के पैर फिसले हुए थे, इसने सोचा कि कैसे अपनी जान बचाऊं, तो इसने अपने पहले से ही पूरी प्री प्लानिंग के साथ कि किसान को बदनाम कैसे किया जाएगा। जहाँ से हमें रूट दिया गया उस रूट पे तो वाटर कैनल लगे हुए हैं और जो रूट हमें दिया नहीं गया वो रूट ऐसे का ऐसे ही है। सोचने की बात है। जिस आदमी ने हमारे देश की गरीबों को मान लिया अपमानित कर रहा है, नीचे गन ले खड़े थे, क्या गोली नहीं मार सकते थे उसको? वे इस तिरंगे की शान के लिए हम बैठे हैं, तिरंगा हमारी शान है, हमारे सिर पे तिरंगा बैठा है, हम इसके लिए बैठे हैं। तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कल से बिजली काट दी, पानी काट दिया, कितना परेशान करोगे? यहाँ से कई हजार लोगों के फ्लैग मार्च निकाला इन लोगों ने, पीएससी को ले रहे हैं, नीली वर्दी वालों को ले रहे हैं। अब क्या करें? किसान क्या कह रहा है? भाई या तो हमें आप लोग जेल में डाल दो, दिखता ना सा, ना तो हम पहले थे, नाम है, नाम उपदर भी है, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पहले भी 60 दिन शांति से आंदोलन किया है अपना। आज अगर उन्हें हमसे दिक्कत है, उन्हें परेशानी नहीं है, तो हमारे किसान भाई उन पर डंडा परेड क्यों करोगे आप लोग? कैमरा तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, क्यों करोगे ऐसा? अरे अगर तुम्हें जरूरत है तो जेल में ले जाओ ना। और आज अगर तुम लाठी भी बरसाओगे, लाला लाजपत राय की जयंती है भाई, वो लाठी खाते खाते मर गए थे, तो किसान है बेचारा खाते खाते मर जाएगा आज भी, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन सोचने की बात है, पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि मोदी सरकार कैसे, किस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबा रही है, कुचल रही है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले ये आंदोलन किसी और रूप में था, आज इसका रूप बदल गया। कैसे बदला है? आज क्या था कि यहाँ से आदमी चले गए, आदमी नहीं गए। आदमी जितने 60 दिन से थे वही के वही आदमी है। लोग कह रहे हैं टेंट खुल रहे हैं, टेंट वो खुल रहे हैं जो एक्स्ट्रा लोग 2 दिन के लिए आए थे, जो रैली में आने के लिए कई लाख ट्रैक्टर आए थे, उनके लिए जो अलग से टेंट लगाए गए थे, जो उनके लिए अलग से भंडारे का अरेंजमेंट किया गया था, वो लगाए गए थे। तो वो खुल रहे हैं, वो खुल रहे हैं। लेकिन भीड़ तो थोड़ी सी कम दिख रही है सुनील जी। भीड़ आज अभी आप अब से 2 घंटे पहले आते हैं, यहाँ पूरी भीड़ थी, पूरा भरा था यहाँ ठसम ठस, जितनी भीड़ पहले से रहती है। लेकिन आप अगर आज से 5 दिन पहले की भीड़ लोगे, वो भीड़ अलग थी। वो भीड़ वो थी जो कई लोग आए थे जो ट्रैक्टर रैली के लिए भी आए, जो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आए थे, वो आदमी आए और गए। उन्होंने सोचा था कि 26 को मार्च करके जाएंगे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई थी, तो वो करके चले गए। वो ऐसी बात नहीं है अकबर वो उस वजह से गए हैं, वो वैसे गए हैं, वो फिर आएंगे। जिस दिन हम कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे वो सभी आ जाएंगे यहाँ पे, उसकी दिक्कत नहीं है। रही बात जिन्होंने किसान संगठनों ने गद्दारी की है, बगावत की है, उनसे भी अब बदबू आने लगी है इस चीज़ की। क्योंकि एक आदमी पहले से ही गद्दारी कर गया था, भानु, और वो चला गया था, गाँव वालों ने उसे घुसने नहीं दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको दोबारा आके बैठना पड़ा। अब की बार उसे बहाना मिल गया जाने का। और रही जो सरदारों के नाम पे सबसे बड़ा कलंक लगा के गए हैं हमारे किसान नेता है वीएम सिंह, उनके लिए कहनी नहीं चाहिए ये बात। शायद उन्होंने ये षड्यंत्र पहले से रचा रखा हो, शायद उन्होंने ये काम कराया हो, शायद वो भाजपा से मिले हुए हो। क्योंकि किसान तो शांतिपूर्ण है, कौन सा किसान नेता जा रहा है यहाँ से? सब बैठे हैं यहाँ, मरने के लिए बैठे हैं। और ये देखिए, भाजपा चाहती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन, कि भाजपा चाहती है हिंदू वर्सेस सिख, वो काम करने का प्रयास किया, मैंने तो पहले ही बता दिया था। लेकिन इस समय पे उस आदमी को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो सिखों के मान सम्मान की बात थी, उस गुरु ग्रंथ साहिब की बात थी, उस गुरु गोविंद सिंह की बात थी, जिसके तुम लाल हो। उन्होंने बहुत गलत किया, किसानों को धोखा दिया, पीठ में खंजर खोपा है। एक सरदार ने वहाँ पे और एक सरदार ने यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपके पास आना चाहूँगा। तिरंगा हमेशा आपके हाथ में लहराता हुआ दिखाई देता है, और इसी तिरंगे के नाम पे आप लोग बदनाम भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो तिरंगे के खिलाफ बात करता है वो देश का गद्दार है। अब सरकार संविधान का उल्लंघन करके 3 कानून पास कर दिए, क्या सरकार वफादार है? जनता के लिए, देश के लिए वफादार नहीं है ये। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, ये चुने तो जनता द्वारा ही है ना।
इनके लिए अमित शाह और मोदी के लिए अंडानी और अंबानी खास हो गए और प्रजा खास नहीं है। प्रजा ने इनको चुना है, तो ये प्रजा सड़कों पर बैठी है, इनकी सुनवाई नहीं कर रही, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको थू थू है, इनको लानत है, इनको मर जाना चाहिए अपने आप में। 26 तारीख को तिरंगा मार्च किया किसानों ने और इतना शांतिपूर्वक ढंग से किया गया है। जो रोड दिया गया उसी रोड से किया गया है और इन्होंने पुलिस प्रशासन को कह के बैरिकेड लगवा दिए गए उसी रोड पर, तो इनको शर्म नहीं आती। और मीडिया गोदी मीडिया भी इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए स्पष्ट रूप से। आगे 2024 में जो सरकार आएगी इनके लाइसेंस रद्द करेगी और ये जनता के कहने पर किया जाएगा। और अब जो लड़ाई है जनता और भ्रष्ट नेताओं की है। हाँ जी, तो जी था उस टाइम पे, वहाँ पे भी जितनी अफवाहें फैल रही है मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। एक तो पुलिस ने, प्रशासन ने खुद, आप ट्रैक्टर रैली में थे? हाँ, मैं ट्रैक्टर रैली में था, लेकिन मैं बाइक से गया था। तो पुलिस ने खुद, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मैंने किसी को टच करा ना मुझे किसी ने टच करा। और इवन मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बल्कि कि मैंने बैच लगा रखा था आई लव किसान। तो मैं गया था और मैंने सारा कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। पहले से ही मतलब कोई ऐसी सेफ्टी नहीं थी, सबको जानने की अनुमति थी। तो पहले ही बहुत ज़्यादा किसान घुस चुके थे अंदर, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके वो ऊपर पहुँचे और उन्हें मतलब 4 फ्लैग फहराए वहाँ पे। तिरंगे को जो दिखा नहीं रहे हैं, तिरंगा फहराने के लिए चढ़ रहा था वो बंदा, वो फिसल गया बीच में, तो उसने नीचे पकड़ा दिया वो झंडा। वो पहले से 2 झंडों को एडजस्ट कर रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे, वो वीडियो मेरे फ़ोन में भी है, वो मैंने खुद शूट करी है। जो ये बोल रहे हैं ना, वो जो 20 फीट थे लाल किले के पास? जी, मैं नीचे ही खड़ा हुआ था, मैंने नीचे से सारी वीडियो शूट करी है। वो जो 20 फीट का पोल था उस पर कोई झंडा नहीं था, ठीक है। 3 झंडे फहराए गए सीक्वेंस में। ये जो गुम्बद टाइप बनने हुए थे 2 साइड में, एक केसरी इधर एक केसरी इधर। इस केसरी के साथ जो तिरंगा था वो कोई नहीं दिखा रहा। इस केसरी के साथ एक तिरंगा भी फहराया था, क्योंकि ये तिरंगा लेके जो बंदा चढ़ा वो फिसल गया, तो उसने नीचे तिरंगा पकड़ा दिया। फिर यहाँ पे एक अपना ये निशान साहिब का झंडा फहराया, उसके बाद एक किसान यूनियन का झंडा फहराया येलो कलर में, और दूसरा भी एक नीले कलर का और झंडा था, वो भी निशान साहिब का, उस पर चिन्ह था। तो ये करके 4 झंडे फहराए गए हैं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे उस चीज़ को। और प्रशासन ने पूरा गाइड कराया है, उन्होंने खुद लाल किले का रास्ता बताया है। ITO पे जाकर के गाजीपुर के सारे बंदे रुक गए थे, लेकिन मेरे पास बाइक थी तो मैं लाल किले के लिए निकल गया, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं लाल किले पे आराम से गया, देख करके मैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया। जब झंडा फहराया गया उसके बाद मैं निकल गया, क्योंकि मिलिट्री बहुत ज़्यादा एंटर करने लगी थी अंदर। सब कुछ होने के बाद तब मिलिट्री गई और उसके बाद हिंसा हुई है वहाँ पे। के बाद हिंसा हुई है। तो ये देखिए, आंखों देखी बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था वहाँ पे लाल किले पे। और ये लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो इनकी जुबानी, इनकी कहानी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ उस दिन। लेकिन ये जो बातें हो गई, उस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चर्चाएँ हम कर चुके हैं। अब बात यह है कि आगे क्या, और इसी पे बात कर रहे हैं कि आगे क्या। इनका हौसला जो है वो पस्त हो चुका है। क्या किसान यहाँ से उठ के चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ हम जो है कई लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या आगे होगा। थोड़ा सा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जो घटना हुई वो शर्मनाक थी, उसे हम शर्मनाक मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाल किले पे नहीं चढ़ना चाहिए था। और वो सामने आ रहा है बंदा जो भाजपा को सपोर्ट करता है, उसे लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी है, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो फिर बाइक से भाग गया, वो बाइक से ही आया था बंदा, वो बाइक से आराम से निकल गया। और मैं इस पे एक पोएम भी जरूर सुनानी चाहूँगा, वो मैंने पहले लिखी थी कि ये हमारे हक की लड़ाई है, इसने ना जाइए हार, और जो चले गए उन शहीदा का बलिदान ना जाएगा बेकार। निर्मम बर्बर जैसा रुख अपना ले सरकार, हिम्मत और हौसले ते बना है तू, यूं ही नहीं कहते सब पालनहार। कब तक करते रहोगे वार्ता विचार, कत्ते सड़का पे पड़े हो छोड़ के अपना घर परिवार। दिन रात से है बारिश जाडे की मार, फिर भी ना होते घर जाने को तैयार। अरनू तो बताओ मुख्यधारा को बीच में ताटा के कैसे करोगे व्यापार। और अपने स्वाद के चक्कर में सारे देश को खा गए, इनके दांत खट्टे कर दे किसाना के हकड़ा अचार। ये जैसे इन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं आज तक कि अपने स्वाद के चक्कर में, अपने बेनिफिट के उसमें, इन्होंने पूरे देश को खराब कर दिया है। और ये अचार सोच के खा रहे हैं इसे, लेकिन किसान इतनी जल्दी उठने वाले या हटने वाले नहीं है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों ने करी है गद्दारी, कुछ बिक गए, कुछ कैसे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा जो अनाउंसमेंट चल रहा है उसको लेकर के भी मैं बात करना चाहता हूँ। क्या कुछ चल रहा है अंशु? बता दूं कि अब इन लोगों को भी अंदाजा हो चुका है कि पुलिस यहाँ पर कुछ करने वाली है, इसको लेकर अनाउंसमेंट की जा रही है। आप देखिए, कल जब हम आए थे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो जो अग्निशमन गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं वाटर कैनन की, वो नहीं लगी हुई थी।
और ना वो कैंप लगा हुआ था। उस कैंप को आज ही एस्टेब्लिश किया गया है और दोनों आप देखिए दोनों थोड़ा आगे लाई गई हैं और आज यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग हो सकता है और यहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज किसी भी समय कर सकती है शाम होते होते, जो संभावना नजर आ रही है। अब देखिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और मंच से भी इस बात का आह्वान किया जा रहा है कि हम हटने वाले नहीं, आप हमें जेल में ले जाइए चाहे कुछ भी। ये भी इनको भी अंदेशा हो चुका है जो किसान नेता हैं। तो ये देखिए लगातार ये जो आपको हम बता रहे थे कि ये मंच है और किसान एकता मोर्चा जो यहाँ गाजीपुर का मंच, और जहाँ से लगातार ये लोग अपनी बातें अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, हम यहाँ नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, और यही बात लगातार यहाँ पे चल रही है। ये कह रहे हैं कि हमारा धरना जारी है, हमारा धरना जारी रहेगा, ये बात ये लगातार कह रहे हैं। यही सुनाने की हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए बिना दमन के, बिना लाठी के, बिना बंदूक के हम नहीं, हमें मजा नहीं आएगा। और मोदी की आत्मा शांत नहीं होगी तो वो करके देख ले, वो अपना आजमा कर देख ले। और वो ये चाहता है कि हाँ ये हमें ये कदम नहीं उठाना चाहते, हम सबको गिरफ्तार करेंगे, तो ये सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। बोलो भाई तैयार हैं जेल जाने के लिए? ये हुई बात। अब आंखों से खोल, आंख चौड़ी कर कर देख ले, आंख खोल कर देख ले प्रशासन, आंख खोल कर देख ले मोदी और उसके तमाम सिपहसालार, यहाँ जितना भी हिस्सा है आपकी जेलों में जाने के लिए तैयार है, जेल भरने के लिए तैयार है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ से लौट के जाएगा। इसलिए साथियों हमारे साथ में और तमाम नेता मौजूद हैं, गलती से कोई भ्रम से ना के, टिकैत साहब ने भी यही बात की थी और वही बात आज मैं कह रहा हूं आपसे। अभी कोई भी कदम उठा सकता है प्रशासन, हम तैयार हैं, लेकिन किसी भगदड़ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ से बुलडोजर चलाते आएंगे, एक तरफ से हमारे कैंप और इन सब को रौंदते आएंगे। ये अगर करेगा उसकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। ये अगर करेगा तो बहुत बुरा मुगालते में होगा, वो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको करने की जरूरत नहीं है। ये आज हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो करे हमारा धरना जारी है, हम इस रोड को छोड़ेंगे नहीं, हम इस पर जमे हुए हैं। प्रशासन जो चाहे करे, हमारा धरना जारी है। मैं भाई युद्धवीर सिंह खड़े हुए हैं, जो आप सब देखते होंगे टेलीविजन पर, उस पर हमारी वार्ताओं में भी शामिल रहते हैं। माननीय युद्धवीर सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो इस स्थिति को और थोड़ा साफ करेंगे ताकि ये भ्रम की स्थिति ना रहे। और जेल का नारा सब दे चुके हैं, जेल जाने का हाथ उठा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी युद्धवीर सिंह। तो किसान साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, जो भी कुछ जो है, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, ये देश बेवकूफ नहीं है। तो दोस्तों जैसा हम बता रहे हैं कि ये युद्धवीर सिंह जी अब आ गए हैं, और लेकिन इससे पहले जो बातचीत चल रही थी और यही चल रही थी कि जो बताया जा रहा है कि इनको अब ये आभास हो चुका है कि पुलिस कभी भी यहाँ पे दखल दे सकती है और इन लोगों को यहाँ से हटाने की बात कर सकती है। थोड़ा पीछे चलिए और जो पुलिस महकमा है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ कैसे पुलिस जो है चारों तरफ से इस एरिया को घेरने की कोशिश में यहाँ टिक चुकी है, जम चुकी है। और ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा फारूक आइए आगे, और ये देखिए कि ये वो एरिया है, वो देखिए फारूक, वहाँ ये NH-24 के उस साइड आप देखिए कि ये उस पार में आपको, जैसा अभी फारूक दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन, कि यहाँ उस साइड में ऑलरेडी माइक की व्यवस्था हो चुकी है। उसके अलावा पुलिस फोर्स की ज़बरदस्त व्यवस्था वहाँ पे है, वाटर कैनन से लेके तमाम चीज़ों की व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है कि ताकि ये साफ यहाँ बताया जा सकता है, देख सकते हैं हम कि यहाँ पे जो आने वाले समय में कुछ भी किया जा सकता है। और यही बताने की कोशिश, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का सूरत हाल जो है वो आप देखिए, समझिए। लेकिन फारूक थोड़ा आप थोड़ा बैक पीछे जाइए और थोड़ा यहाँ जो किसान नेता आ रहे हैं, इन लोगों को ये शर्मनाक है इस सरकार का ये रवैया, इस सरकार का तो ये देखिए कि फारूक की
यहाँ एक साथ कई नेता जो हैं वो आ रहे हैं और ये लगातार यहाँ पे लगातार यहाँ की स्थिति जो है तनावपूर्ण होती जा रही है, ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत भी आए हुए हैं, राकेश टिकैत भी हैं, उनसे भी जरा देखते हैं। अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन उनसे लेके जाओ। हाँ वही तो हम बोल रहे थे। एक मिनट भैया पीछे पीछे मंच पर लियो। जो की गई है तो पुलिस उधर वेकेट करने के लिए अभी बात भैया प्लीज। अरे एक मिनट बैठ कंटिन्यू करेगा, आप कंटिन्यू करेगा आपका शासन अभी आ रहा, मैं यहीं आ रहा अभी। चलो अरे रुक जाओ एक मिनट, आ जाओ इधर ही आ रहा ना अभी, आधा घंटे में अभी बता रहा हूँ मैं यहीं सब। अरे रुक जा, अरे ये मेरे साथी है, मैं अपने आप बता दूँ, मैंने अभी आ रहा हूँ।